नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 22 से 28 दिसंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह तुला के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज़ गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क कायम करते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत प्रभावशाली होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, डिसीजन मेकिंग, मूड स्विंग्स सब पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। उसको समझने के लिए ये राशिफल इम्पोर्टेंट होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो हमें सहारा देती है गाइड करके। भले ही राशिफल एक बहुत सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए देख सकते हैं। जहाँ से सूट और लेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके चौथे भाव यानी कि मकर में आ जाएंगे 22 दिसंबर सुबह के 10 बजे के आसपास और 24 दिसंबर रात के 8 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे घर में आना थोड़ा सा ऑन द नेगेटिव साइड होता है, जैसा मैं हर बार कहता हूँ, क्योंकि कारको भावना शायद दोष लगता है। और क्योंकि चंद्रमा आपके लिए 10वें घर के स्वामी हैं, चौथे घर में आएंगे तो एक राजयोग बनता है। करियर में रिकॉग्निशन, कार्यों की पूर्णता, प्रॉपर्टी का लाभ, वाहन खरीदने के लिए अच्छा समय है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन क्योंकि कारको भावना शायद दोष लग रहा है, ऊपर से चंद्रमा मकर में है जो शनि की एक नेगेटिव वाली राशि जिसको हम कह सकते हैं, और ऊपर से यहाँ पे शकट योग भी बन रहा है, तो बहुत सेंसिटिव अवस्था में है चंद्रमा। तो भौतिक जीवन में लग रहा है सब कुछ सही होगा, करियर में अच्छा योगदान होगा, बिजनेस भी करते हैं तो अच्छा काम करेंगे, वाहन आदि प्रॉपर्टी के लिए अच्छा टाइम है, लेकिन कारको भावनाशय के कारण मानसिक पीड़ा रहेगी, इमोशनल वल्नरेबिलिटी रहेगी। इमोशनल लेवल पर आप बहुत कंफ्यूज रहेंगे, कभी कभी उदास रहेंगे। घर में थोड़ा इमोशनल अप्स एंड डाउन्स के कारण लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। और शकट योग है तो चीज़ें डिले होंगी जो आपके फ्रस्ट्रेशन के लेवल को और बढ़ाएगी। इसलिए जितना अपनी भावनाओं पर आप हफ्ते के शुरुआती भाग में कंट्रोल रख सकते हैं, उतना ही आपके लिए हफ्ता अच्छा जाएगा। लेकिन जहां आप भावनाओं के बहाव में बह गए, वहीं पे प्रॉब्लम हफ्ते के शुरुआती भाग में ही स्टार्ट हो जाएंगी। नवांश कुंडली कह रही है कि अपने शब्दों का चयन और किस व्यक्ति पे भरोसा कर रहे हैं उसका चयन यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सावधानी से कीजिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अपने ऊपर विश्वास दिखाना पड़ेगा। कुछ लोग आपको थोड़ा डोमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखिएगा। बिजनेस, क्लैरिटी की कमी दिख रही है, चीज़ों को क्लियर कर लीजिए, आगे बहुत सुविधा हो जाएगी। लव लाइफ, कभी कभी एक वेकअप कॉल चाहिए होती है रिलेशनशिप में भी, ये ऐसा ही टाइम है। कई ऐसी चीज़ें सामने आ जाएंगी जो आपको थोड़ा एक वेकअप कॉल दे के जाएगी। कई चीज़ों में कमियां भी दिखेंगी और कई चीज़ों में आपको थोड़ा सा टेंशन भी हो सकती है। ये हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत अच्छा नहीं है रिलेशनशिप के लिए। वैवाहिक जीवन, कोई बड़ा डिसीजन बिना पार्टनर से पूछे ना ले, और मैं तो ये कहूँगा कि जितना हो सके डिस्कशन अच्छी कीजिएगा पार्टनर के साथ। स्टूडेंट्स,
आपको अपने जीवन के बारे में क्लैरिटी नहीं है और आपको गाइडेंस की आवश्यकता बहुत दिख रही है। बड़ों से बात कर कर गाइडेंस अवश्य प्राप्त कीजिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स सेहत की बात है, गले के रोग, चेस्ट की प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज, लोअर बैक में दर्द। सर्वाष्टक में आपका लग्न ही बली है। भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय हफ्ते के शुरुआती भाग में मत लीजिएगा। 24 दिसंबर 8 बजे रात के चंद्रमा आ जाएंगे 5वें घर में यानी कि कुंभ में, और 27 दिसंबर सुबह के 4 तक चंद्रमा यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का पंचम भाव में आना एक प्रकार से अच्छा माना जाता है क्योंकि वो दशमेश हैं, अपने से अष्टम में और राहु के साथ बैठे हैं। जो लोग विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, कुछ चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे, या नॉट ओनली विदेश में, वैसे भी अगर आप जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे तो टाइम अच्छा है। चंद्रमा केंद्र के स्वामी है, त्रिकोण में आके राजयोग बना रहे हैं, ये भी अच्छा है। और यहाँ पर गुरु की दृष्टि है जो छठे घर और तीसरे घर के स्वामी है, दोपचे भावों के स्वामी है, यानी कि गति भी प्रदान होगी, ये भी अच्छा है। लेकिन नहीं भूलना चाहिए गुरु वक्री हैं और चंद्रमा राहु के साथ है, यानी कि ग्रहण दोष। और ये सब कुछ हो कहाँ पे रहा है? ये सब कुछ हो रहा है पंचम भाव में। तो जहाँ हफ्ते का शुरुआती भाग इमोशनल लेवल पर डिस्टर्ब रहेगा, हफ्ते का मध्य भाग क्रिएटिविटी, आइडिया सब कुछ दिख रहा है, लेकिन ओवर थिंकिंग बहुत तंग करेगी। हाइपोथेटिकल सिचुएशंस बहुत बनाएंगे। तो जिन चीज़ों का आपके जीवन से कोई लेना देना नहीं है, या अनावश्यक सोचकर अपने जीवन को कठिन और जटिल ना बनाएं। जितना अपने जीवन के प्रमुख कार्यों से संबंधित अपनी सोच को रख सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। हाँ, ये कह सकते हैं कि कुछ अलग से सोचने के लिए, अलग से आइडिया प्राप्त करने के लिए टाइम अच्छा है आपका। नवांश कुंडली, पुरानी बातों पर बहुत उदासीनता आ सकती है, तो पुरानी बातों को अवॉइड कीजिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में वैसे सब ठीक है, लेकिन फोकस की कमी दिख रही है। बिजनेस, कोई बहुत बड़े फाइनेंशियल डिसीजन यहाँ पे मत लीजिएगा। लव लाइफ, एक दूसरे को जानिए, एक्सप्लोर कीजिए। ऐसा लगता है कि बहुत बोरिंगनेस सी आ गई है। समय के साथ व्यक्ति बदलता है, परिस्थितियाँ बदलती है, ज़रूरतें बदलती हैं। तो जैसे आप बदल रहे हैं वैसे आपके पार्टनर में भी जो बदलाव आ रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। वैवाहिक जीवन, अपने मन को थोड़ा खुला रखिए। ऐसा लगता है आप बहुत रिजिड हो जाते हैं एट टाइम्स, अभी भी वैसा ही दिख रहा है। स्टूडेंट्स को मैं ये कहूँगा कि थोड़ा बदलाव लाइए अपने पढ़ने के तौर तरीकों में। सेहत के हिसाब से गले के रोग बने रहेंगे, एंग्जाइटी, स्लीप डिसऑर्डर्स, और लिवर के जिनको रोग हैं उनकी दिक्कत बढ़ सकती है। सर्वाष्टक में आपका फिर से लग्न ही बली है। हफ्ते का मध्य भाग कंपैरेटिवली अच्छा रहेगा, थोड़ी ओवर थिंकिंग रहेगी। 27 दिसंबर सुबह के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे भाव में यानी कि मीन में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना मिश्रित माना जाता है, थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा। उपचय भाव के स्वामी उपचय भाव में, यानी कि गति बढ़ेगी। अर्थ त्रिकोण के स्वामी अर्थ त्रिकोण में, करियर में प्रोडक्टिविटी रहेगी। करियर में कुछ ज़्यादा आप पर भार पड़ सकता है, लेकिन अच्छा काम कर पाएंगे। अर्थ पूर्ण यानी कि प्रोडक्टिव ये समय आपका रहेगा। छठे घर के चंद्रमा लीगल कार्य हों, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य हों, उनको पूर्ण करवाते हैं, रुका पैसा दिलवाते हैं, और यहाँ पे वो योग कारक ग्रह के साथ है, तो ये और भी अच्छा है। चंद्रमा कर्मेश है, शनि योग कारक है, तो ये बहुत प्रोडक्टिव टाइम हफ्ते का अंतिम भाग का दिख रहा है। लेकिन हर चीज़ में लेकिन थोड़ा आ ही जाता है। यहाँ पे विष दोष बन रहा है शनि चंद्रमा के कारण, और ये शनि चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि भी है, क्योंकि मंगल धनेश भी है, सप्तमेश भी है, तो ये पैसे आदि के लिए बहुत अच्छा है। बट चंद्रमा छठे घर में और मंगल आपके प्रबल मारक ग्रह हैं, तो ये पहला तो इंजरी का योग, चोट का योग बनाता है। दूसरा, शनि चंद्रमा साथ में है यानी कि विष दोष, और मंगल का प्रभाव यानी कि उग्रता, एग्रेशन भरपूर रहेगा। तुला वाले जो जातक होते हैं यूजुअली कन्फ्रंटेशन अवॉइड करते हैं, तुला वाले जातक आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करते हैं, पर ये वो समय है जब छोटी सी बात आपको पोक कोई करेगा और आपका रिएक्शन बहुत बड़ा होगा। तो जितना अपने गुस्से पर कंट्रोल कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि ये समय अगर आप अपने भौतिक जीवन के कार्यों को पूर्ण करने पे लगाते हैं तो बहुत अच्छा है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में थोड़ा
कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, कार्यभार ज़्यादा रहेगा जैसे मैंने कहा था। बिजनेस की जहाँ तक बात है, आप थोड़ा बड़ा सोचिए। ऐसा लगता है कि सोच सीमित के होने के कारण जो गति आप पकड़ सकते हैं जीवन में वो नहीं कर पा रहे। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, जो डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं ना उनको ठीक करने की कोशिश कीजिए। अभी लगता है डिसएग्रीमेंट्स तो हो जाते हैं लेकिन फिर वो डिस्कशन नहीं हो पाती। डिसएग्रीमेंट्स भी डिस्कशन के साथ ही खत्म होनी चाहिए। वैवाहिक जीवन, अपने पार्टनर के सकारात्मक चीज़ों पर ध्यान दें। ये ऐसा टाइम है जब आप उनकी नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा सोचेंगे, तो उस पर ध्यान देने के बजाय उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को ज़्यादा ध्यान दीजिए। स्टूडेंट्स, आपको सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। अभी लगता है कि आप एडिक्शन, जो आपकी एडिक्शन है, कुछ भी हो, मोबाइल हो या कुछ भी हो, उसमें इतना लिप्त हो चुके हैं कि आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते, स्टडीज़ के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। सेहत के हिसाब से बीपी की प्रॉब्लम, पेट के रोग, एसिडिटी और नसों की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका चौथा घर बली है। प्रॉपर्टी संबंधित कुछ खरीदना चाहते हैं या कोई पेपर वर्क पूर्ण करवाना चाहते हैं तो चीज़ें थोड़ी आगे बढ़ेंगी। उपाय के स्वरूप में महालक्ष्मी जी की यानी कि लक्ष्मी जी की आरती कीजिए और दुर्गा चालीसा का 2 बार पाठ कीजिए। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।